पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने जा रहे हैं। पहले मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 6 मान लीजिए आर ए पर ए कामा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। जो पहली संख्या है वो दूसरी को क्या करती, विभाजित करती। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिषद ज्ञात कीजिए। यानी जो क्रमित युग्म बनाना है उसमें दूसरी संख्या को पहली संख्या काटना चाहिए। तो देखिए एक एक होगा भाई, जो एक है वो एक को काटता है, एक से 2 भी कटता है, एक से 3 भी कटता है, एक से 4 भी कटता है, एक से 6 भी कटता है। एक एक, एक 2, एक 3, एक 4, एक 6। दूसरी संख्या पहली से कटनी चाहिए। 2 से 2 कटता है, 2 से 4 कटता है, 2 से 6 कटता है। 2 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 3 से 3 कटता, 3 से 6 कटता, 3 3 और 3 6 हो जाएगा। 4 4 और 6 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया आर। प्रांत क्या होता है? जो क्रमित युग्म आर के क्रमित युग्म होते हैं उसके प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। 1 2 3 4 और 6। परिसर क्या होता है? द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। 1 2 3 4 और 6। एक संख्या को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आर जो है x प्लस 5, यानी एक संख्या जो दूसरी वाली होना चाहिए पहली से 5 बड़ी होना चाहिए। x क्या है? 1 2 3 x जो है 0 1 2 3 4 और 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान जो है वो 0 से 5 तक है। तो x बराबर देख लीजिए, इसी में अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 5 होगा। x बराबर 1 तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। x बराबर 2 तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। x बराबर 3 तो 3 और यहाँ पे 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। 4 रखा जाएगा तो 4 और 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। 5 रखा जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो हमारा r मिल जाएगा 0 5 1 6 2 7 3 8 4 5 और 5 10। प्रांत क्या हो जाएगा? आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय 0 1 2 3 4 और 5। परिसर क्या होगा? द्वितीय घटकों का समुच्चय 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा परिसर। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन। संबंध आर x कामा एक्स क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या को रोस्टर रूप में लिखिए। 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है? 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 और 5 7 हो सकती है। अभाज्य संख्या मतलब जो दूसरी किसी संख्या से ना कटे, एक को छोड़कर। तो 2 3 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है, 10 से छोटी है। संबंध क्या है? संबंध देख ही रहे होंगे, x और x क्यूब का संबंध। तो r लिखेंगे 2 और 2 का क्यूब 8, 3 3 का क्यूब 27, 5 5 का क्यूब 125, 7 7 का क्यूब 343। ये आपका हो गया r हो गया। तो ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। 8वां देख लीजिए। मान लीजिए a x y z, इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव, 1 2 3। b में 1 और 2, इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, n a में अभी x y z 3 अवयव, तो n a बराबर 3 हो गया। n b 1 और 2 है तो उसमें 2 अवयव हैं। तो n आप a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होगी 3 × 2 बराबर 6। a से b तक संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6।
ये जो आखिरी उदाहरण था उसी पर रिलेटेड है। तो ये संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 6। 9वां देखिए, मान लीजिए कि R Z पर R A, B सच दैट A B बिलोंग टू Z, A माइनस B एक पूर्णांक। संबंध क्या? A माइनस B एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध R है। R का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमारा संबंध R है A, B सच दैट A B बिलोंग टू Z, A माइनस B एक पूर्णांक। दो पूर्णांकों का अंतर A माइनस B क्या है? अंतर है, हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। तो जब पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक है तो प्रांत क्या होगा? प्रांत भी पूर्णांकों का समूह होगा और परिसर भी पूर्णांकों का समूह होगा। प्रांत का मतलब पहला और परिसर का मतलब दूसरा, ठीक है, जिसमें संबंध होता है। तो A और B अगर पूर्णांक हैं तो पूर्णांक में से पूर्णांक हटाओगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, यानी जो हमारा A होगा वो क्या होगा? कोई पूर्णांकों का समुच्चय होगा, Z होगा, और जो B होगा वो भी क्या होगा? पूर्णांकों का समुच्चय भी होगा, Z होगा। और सभी जो पूर्णांक होंगे वह A माइनस B एक पूर्णांक के संबंध का पालन करेंगे। तो जो प्रांत होता है, जो पहले क्रम युग्म के घटक का समुच्चय होता है, वो भी क्या मिलेगा? सभी पूर्णांकों का समुच्चय। और जो दूसरा होगा वो भी क्या होगा? पूर्णांकों का समुच्चय ही होगा।